Hello and welcome dear students. I welcome you all in this video tutorial. आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, ये आपकी NCERT के मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में मेंशन है. द टॉपिक इज द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स विच वर कंडक्टेड इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अगर हम पहले देखें, आपने डिस्कवरी ऑफ DNA में कुछ नाम सुने थे. जैसे वहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट किया था 1869 में बाय फ्रेडरिक मिशर, जिसने DNA को आइसोलेट किया फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ सेल्स एंड ही कॉल्ड देम एज न्यूक्लिन. उसके बाद रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मोरिस विल्किंस, जिन्होंने DNA की एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस की. उसके बाद आता है चारगैफ, जो DNA की केमिकल एनालिसिस करता है. ही टुक DNA फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और उस DNA की केमिकल एनालिसिस करता है. यहाँ पे हम बात करेंगे सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस या कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल. इससे पहले आपने मेंडल का सुना था. मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, मेंडल वहाँ पे बात करता है there is something which is transferred from one generation to another generation and it carries information and Mendel called this something as factor. लेकिन उस टाइम नहीं पता ये जो फैक्टर हैं ये केमिकली whether it is DNA और RNA और प्रोटीन, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तब. यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए उस बायोमॉलिक्यूल, उस मैक्रोमॉलिक्यूल को ढूंढने के लिए जो सेल के अंदर एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल. इसमें पहला एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी मेंशन कर रहा है, दैट इज बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्थ. एक्सपेरिमेंट का नाम है ग्रिफ्थ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. ग्रिफ्थ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. ग्रिफ्थ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. This experiment was conducted by Frederick Griffith. Frederick Griffith in 1928. जो फेडरिक ग्रिफ्थ था प्रोफेशनली एक मेडिकल डॉक्टर था, एक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे. इन्होंने एक बैक्टीरिया पे काम किया. That bacteria is Streptococcus pneumonia. He worked on Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia और pneumococcus, राइट. ये वही बैक्टीरिया है जो होस्ट के अंदर एक डिजीज काज करता है, एक इंफेक्शन काज करता है, दैट इज निमोनिया. This Streptococcus pneumonia, it causes infection. यहां हम लिख सकते हैं ये काज करता है निमोनिया. It causes pneumonia, right? अब फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जो है, इसने Streptococcus pneumonia की 2 स्ट्रेन्स यूज की. एज यू नो दैट बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन्स हो सकते हैं. फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने इस Streptococcus pneumonia की 2 स्ट्रेन्स यूज की. He used 2 strains of this bacteria. एक था बेटा S स्ट्रेन, दूसरी स्ट्रेन जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने यूज की दैट इज R स्ट्रेन. एक S स्ट्रेन बैक्टीरिया था और दूसरी स्ट्रेन R स्ट्रेन बैक्टीरिया है. अब ग्रिफ्थ ने काम कैसे किया इस पे देख लीजिए आप. यहां पे आपके पास R स्ट्रेन बैक्टीरिया, दिस इज R स्ट्रेन, और यहां पे S स्ट्रेन बैक्टीरिया है, राइट. ये S स्ट्रेन बैक्टीरिया का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो S स्ट्रेन बैक्टीरिया है, यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव कोट होता है. This protective covering is known as capsule or polysaccharide coat. This is known as capsule or polysaccharide coat.
इसको हम नाम देते हैं कैप्सूल और पॉलीसैकेराइड कोट, राइट। अब ये जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया है, दिस एस्ट्रेन बैक्टीरिया इट फॉर्म्स स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, इट फॉर्म्स स्मूथ शाइनी कॉलोनीज। अगर हम इस बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं पेट्री प्लेट में, ये बनाता है स्मूथ शाइनी कॉलोनीज। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस बैक्टीरिया इज वायरुलेंट। बेटा ये बैक्टीरिया जो है एस्ट्रेन, ये वायरुलेंट बैक्टीरिया है, मतलब ये होस्ट के अंदर डिजीज काज करता है या डिजीज काज करने की एबिलिटी इस एस्ट्रेन बैक्टीरिया के पास है। ये जो बैक्टीरिया है इट काजेस इन्फेक्शन, इट काजेस इन्फेक्शन, ये काज करता है इन्फेक्शन या ये न्यूमोनिया काज करता है। जो इस एस्ट्रेन में बाहर से एक कैप्सूल है, ड्यू टू दिस कैप्सूल दिस एस्ट्रेन इज वायरुलेंट। इसी कैप्सूल की वजह से ही ये एस्ट्रेन बैक्टीरिया जो है ये वायरुलेंट होता है, ये डिजीज काज करता है, राइट। दिस वायरुलेंस इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू पॉलीसैकेराइड कोट, इट इज ड्यू टू पॉलीसैकेराइड कोट। ये जो इस एस्ट्रेन के बाहर से ये कवरिंग है, ये कैप्सूल है, इसी कैप्सूल की वजह से ही ये एस्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट होता है, मतलब ये होस्ट के अंदर डिजीज काज करता है, न्यूमोनिया काज करता है, राइट। इस पॉलीसैकेराइड कोट को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कोट और कैप्सूल और म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब अगर किसी होस्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल माइस के अंदर, अगर ये एस्ट्रेन चला गया, ये बैक्टीरिया चला गया, ये माइस के अंदर डिजीज काज करता है, ये इन्फेक्शन काज करता है, ये माइस में निमोनिया डेवलप करेगा और माइस की डेथ हो सकती है अगर माइस को इन्फेक्ट किया एस्ट्रेन ने, राइट। दूसरी स्ट्रेन हमारे पास है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। ये इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस आर स्ट्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग, कोई भी कैप्सूल या पॉलीसैकेराइड कोट नहीं है, इसमें बाहर से कोई भी कवरिंग नहीं है। कवरिंग ना होने की वजह से दिस आर स्ट्रेन इट फॉर्म्स रफ कॉलोनीज, इट फॉर्म्स रफ कॉलोनीज। एस्ट्रेन वायरुलेंट था, ये वायरुलेंस थी इस कैप्सूल की वजह से, जो कि आर स्ट्रेन में कैप्सूल नहीं है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड कोट नहीं है, तो ये ऑब्वियसली वायरुलेंट भी नहीं होगा, इट इज नॉन वायरुलेंट, इट इज नॉन वायरुलेंट। ये एक नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है। अगर ये इन्फेक्ट करेगा किसी माइस को, माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन, राइट, अगर किसी माइस को इन्फेक्ट करे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, उसमें इन्फेक्शन काज नहीं होता है, माइस जो है ये सर्वाइव करेगा, माइस की डेथ नहीं होगी क्योंकि निमोनिया काज नहीं होगा। अगर एस्ट्रेन चला गया माइस के अंदर तो उसमें डेथ हो सकती है ड्यू टू निमोनिया। अब ग्रिफ्थ ने क्या किया, ये जो फेडरिक ग्रिफ्थ थे, देखिए ध्यान से, फेडरिक ग्रिफ्थ ने कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, राइट। इसने एक माइस लिया, फेडरिक ग्रिफ्थ ने एक माइस लिया, ही टुक ए माइस, इस माइस को इंजेक्ट किया, ही इंजेक्ट दिस माइस विद एस्ट्रेन बैक्टीरिया, एस्ट्रेन बैक्टीरिया, राइट। माइस में एस्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट करने की वजह से, चूंकि एस्ट्रेन वायरुलेंट है, इसने माइस के अंदर डिजीज काज की, निमोनिया काज किया, जो माइस है इसकी डेथ होती है, माइस गॉट किल्ड, राइट। और इसकी डेड बॉडी से रिकवर किए गए बैक्टीरिया, इसकी डेड बॉडी से जो है बैक्टीरिया रिकवर किए गए, राइट। तो पहले अटेम्प्ट में ग्रिफ्थ ने क्या किया, एक माइस लिया, माइस को इंजेक्ट किया एस्ट्रेन बैक्टीरिया, एस्ट्रेन वायरुलेंट है, इस वायरुलेंट एस्ट्रेन की वजह से माइस की डेथ हो गई जिस माइस के अंदर हमने इंजेक्ट किया,
राइट। नाउ सेकेंड अटेम्प्ट में माइस, एक और माइस ली गई, इस बार ग्रिफ्थ ने इसके अंदर इंजेक्ट किया, ही इंजेक्टेड माइस विद आर स्ट्रेन, विद आर स्ट्रेन। अब बेटा खुद बताओ, आर स्ट्रेन क्या कर सकता है? नॉन वायलेंट है, बाहर से कोई कैप्सूल कवरिंग नहीं है, पॉलीसेकेराइड कोट नहीं है, नॉन वायलेंट होने की वजह से ये माइस के अंदर डिजीज काज नहीं कर सकता। तो माइस जो है ये माइस सर्वाइव करेगा, माइस जो है वो सर्वाइव करेगा, राइट। अब नेक्स्ट एक और माइस लिया ग्रिफ्थ ने, इस बार माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, माइस वॉज इंजेक्टेड with heat killed, mice was injected with heat killed एस्ट्रेन, heat killed एस्ट्रेन, यानी एक एस्ट्रेन बैक्टीरिया लाया गया, थोड़ी सी हीट देके उस एस्ट्रेन को किल किया गया, उसके बाद माइस के अंदर हमने उसको इंजेक्ट किया, राइट। अब खुद बताओ, मरा हुआ बैक्टीरिया है, क्या माइस में इन्फेक्शन काज होगा? नहीं होगा, माइस जो है सर्वाइव करेगा, माइस सर्वाइव्स, माइस इज अलाइव। इसके बाद एक और माइस लेता है ग्रिफ्थ, ग्रिफ्थ ने एक और माइस लिया। नाउ दिस टाइम इसने माइस के अंदर इंजेक्ट किया मिक्सचर, किस चीज का मिक्सचर? ही इंजेक्टेड माइस विद अ मिक्सचर ऑफ एक तो इस हीट किल्ड एस्ट्रेन का एंड और ये वाली स्ट्रेन यानी लाइव आर स्ट्रेन। बेटा ध्यान से देखना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। जब अलग से एस्ट्रेन इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, माइस की डेथ हुई। जब आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया, माइस की डेथ नहीं हुई, माइस सर्वाइव्स। जब अलग से हीट किल्ड एस्ट्रेन इंजेक्ट किया, उस टाइम भी माइस ने सर्वाइव किया, क्योंकि एस्ट्रेन अभी हीट किल्ड है। लेकिन इस वाले अटेम्प्ट में जब मिक्सचर, किसका मिक्सचर? हीट किल्ड एस्ट्रेन इसका एंड लाइव आर स्ट्रेन इसका, जब इन दोनों का मिक्सचर माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, इस बार माइस की डेथ होती है, माइस की डेथ होती है और इसकी बॉडी से बैक्टीरिया को रिकवर किया गया, बैक्टीरिया रिकवर्ड। बैक्टीरिया रिकवर्ड, राइट। अलग से आर स्ट्रेन, माइस सर्वाइव, अलग से हीट किल्ड इंजेक्ट किया, तब भी माइस सर्वाइव करता है। इन दोनों का मिक्सचर जब माइस में इंजेक्ट किया गया, तब माइस की डेथ हो गई, राइट। तो ग्रिफ्थ ने एक कंक्लूजन निकाला। ही सेड, जब हम मिक्सचर बनाते हैं हीट किल्ड एस्ट्रेन का और लाइव आर स्ट्रेन का, ये यहां पे एक बैक्टीरिया मान लीजिए हीट किल्ड, दिस इज हीट किल्ड एस्ट्रेन। इस टेस्ट ट्यूब में ये दूसरा बैक्टीरिया है, दिस इज लाइव आर स्ट्रेन, दिस इज लाइव आर स्ट्रेन। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्सचर है, देयर इज मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस्ट्रेन, हीट किल्ड एस्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। अब देखो ध्यान से, इस ट्यूब के अंदर दोनों बैक्टीरिया है, अभी हीट किल्ड एस्ट्रेन भी है और आर स्ट्रेन भी है, राइट। ग्रिफ्थ ने कहा ये जो हीट किल्ड एस्ट्रेन है, इसके अंदर कोई बायोकेमिकल सब्सटेंस है, ये बायोकेमिकल सब्सटेंस निकल के एंटर होता है आर स्ट्रेन के अंदर एंड इट कन्वर्ट्स, इट ट्रांसफॉर्म्स आर स्ट्रेन इनटू एस्ट्रेन। मैं रिपीट करता हूं, ग्रिफ्थ ने कहा ये जो हीट किल्ड, ये वाला बैक्टीरिया हीट किल्ड एस्ट्रेन जो है, इससे कोई बायोकेमिकल सब्सटेंस बाहर निकलता है, फिर ये एंटर करता है आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन कन्वर्ट किस में होती है भाई?
एस्ट्रेन में कन्वर्ट होती है, राइट। फिर यही मिक्सचर जब डाला गया माइस के अंदर, माइस की डेथ हो गई, क्योंकि मिक्सचर के दौरान ये आर स्ट्रेन कन्वर्ट हुआ एस्ट्रेन में, वायरुलेंट में कन्वर्ट हुआ, राइट। तो ग्रिफ्थ ने कहा ये जो कोई बायोकेमिकल सब्सटेंस यहां पे है, देयर इज सम बायोकेमिकल सब्सटेंस, some biochemical substance जो हीट किल्ड एस्ट्रेन से निकल के एंटर किस में होता है, आर स्ट्रेन के अंदर, और आर स्ट्रेन को कन्वर्ट करता है एस्ट्रेन में। दिस बायोकेमिकल सब्सटेंस ग्रिफ्थ नेम्ड दिस एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, राइट। तो ग्रिफ्थ ने कहा हीट किल्ड से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाहर निकला और ये एंटर हुआ आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन को कन्वर्ट करता है एस स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन में बाहर से कैप्सूल नहीं था, एस स्ट्रेन में बाहर से कैप्सूल होता है। एक्चुअल में जो ये बायोकेमिकल सब्सटेंस आर स्ट्रेन में एंटर हुआ, ये आर स्ट्रेन में किस चीज की सिंथेसिस करवाता है, कैप्सूल की, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन बना, और इसको ये वायरुलेंट बनाता है, जिसकी वजह से माइस की डेथ हुई। अब यहां पे जो ये बायोकेमिकल सब्सटेंस जिसका नाम रखा गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, अभी इसका केमिकल नेचर नहीं पता, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या। तो इसके बाद और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू।